तो किस कदर खतरनाक है हमारे लिए बतौर कौम। कहा गया है कि अब पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब पाकिस्तान के खिलाफ हम जंग का ऐलान करते हैं। अफगानिस्तान, भारत, अब ईरान, तीनों ममालिक से तीनों सरहदों पर अगर ताल्लुकात अबतर हैं, लेकिन इसमें क्या इंडिया आएगा अगर कोई ये जंग बढ़ती है? अगर इन स्ट्राइक के बाद ईरान दोबारा से कोई स्ट्राइक्स करता है कि ईरान ने ऐसी ऑप्शन की क्यों एक्सरसाइज की? सबसे पहले तो 2 रोज पहले जो है जयशंकर साहब जो है वो तेहरान में मौजूद थे और शायद उनकी जानिब से कोई इस तरह की इंटेलिजेंस शेयर की गई ईरानियन काउंटर पार्ट के साथ कि जिसमें बताया गया कि जो आपके करमान में 4 जनवरी को सुसाइडल अटैक हुआ था उसके जो कर्ता धर्ता है वो पाकिस्तान में फलानी जगह पे मौजूद है। अब तक की सबसे अहम खबर, सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान ने बदला ले लिया है। पाकिस्तान ने घुस के मारा है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने वो कर दिखाया है जिसकी उनसे उम्मीद की जा रही थी। जी हां नाजरीन, पाकिस्तान ने ईरान के अंदर मिसाइल दागे हैं। ईरान को उन्होंने जवाब दिया है। पाकिस्तान को अच्छे से पता है, पाकिस्तानी मीडिया को यह बात अच्छे से पता है कि जो यहां पर उनके द्वारा हरकत हुई है, जो ये ईरान के ऊपर अटैक कर तो दिया है, अब इसका जवाब खौफनाक किस्म का आएगा। अरे यार, तालिबानी लड़ाकों से लड़ने की हैसियत नहीं है तो जिनके पास में उस देश से लड़ोगे जिसके पास में मिसाइल है, जिसके पास में सब कुछ है। बहरहाल अब एक बहुत बड़ी चीज हुई है दुनिया के प्लेटफॉर्म में, वो ये है कि पाकिस्तान सुन्नी वर्ल्ड से एक तरीके से कटा हुआ था। अब देखिए, वहां से एड आनी बंद हो गई, मदद आनी बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया। इनको कोई सुन्नी वर्ल्ड में जगह नहीं दे रहा था। ईरान से इनकी थोड़ी बहुत उम्मीदें थी, थोड़े बहुत ऑन ऑफ रिश्ते चलते थे। अब इनको शिया हो सुन्नी हो पूरी मुस्लिम जगत ने नकार दिया है। ये ऐसा नकारे मुस्लिम देश बन के रह गए हैं। अब आप देखते जाइए, धीरे धीरे एक एक करके जो खबरें आएंगी ना कि ईरान ने यहाँ धमाका किया, ईरान ने यहाँ मिसाइल मारी, ईरान ने ये किया, ईरान ने वो किया, ईरान के फौजी घुस गए, सब खबरें बस आने ही वाली हैं। अब ये बात कही जा रही थी कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त इसका जवाब देना बहुत जरूरी हो गया। वो क्यों कही जा रही थी? वो इसलिए कही जा रही थी कि अगर पाकिस्तान इसका जवाब नहीं देता तो फिर उसके बाद अगर कोई और हमला हो जाता है तो क्या करेंगे? हो सकता है ईरान कुछ घंटों के बाद, कुछ दिनों के बाद एक और हमला करता है, फिर आप क्या करेंगे? उसमें एक चीज और ये भी कही जा रही थी कि फिर अगर पाकिस्तान जवाब नहीं देता तो इसको, पाकिस्तान को सीरिया और इजिप्ट की तरह लिया जाएगा कि जिस तरह ईरान वहां पर शाम में, सीरिया में, इजिप्ट में जो है वो हमले कर रहा है, उसी तरह पाकिस्तान में भी कर दिया। वैसे तो खैर जो इकोनॉमी की सिचुएशन है, जो पासपोर्ट की सूरत हाल है, वो उन्हीं उसमें लिस्ट में जो है नाम आ रहा है। अगर वो रोक पाते पाकिस्तान को तो फिर वो रोक सकते थे, लेकिन इसका मतलब है कि वो नहीं हो सका। अच्छा, वो होना बड़ा मुश्किल था क्योंकि चाइना ने जो जवाब दिया था वो पाकिस्तान का भरपूर, उसने साथ वैसी स्टेटमेंट नहीं आई थी। हाँ, अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आई थी, लेकिन अमेरिका का जो ताल्लुक है ईरान के साथ, तो वो कैसे मिडी है? देखिए, मीडिएशन करवाने के लिए, दरमियान में पड़ने के लिए ऐसा कंट्री ही करवा सकता है दुनिया भर में बीच में सुलह सफाई के जो जिसके रिलेशंस सबसे अच्छे हों। इसमें क्या इंडिया आएगा अगर कोई ये जंग बढ़ती है? अगर इन स्ट्राइक के बाद ईरान दोबारा से कोई स्ट्राइक्स करता है तो उसके बाद पाकिस्तान तो फिर उसका भी जवाब देगा। तो अगर ये सिचुएशन यहां तक एस्केलेट होती है और चाइना भी नहीं करवा पा रहा है, इसको रोक पा रहा, और जो अमेरिका है वो भी जो है वो क्या कर सकता है इसमें, जबकि ईरान जो है वो ऑलरेडी हुतीस जो है वो हमले कर रहे हैं अमेरिका के ही उसके शिप्स पर। तो फिर इसमें इंडिया वो मुल्क है कि जो इस वक्त पूरी दुनिया में सबके साथ ताल्लुकात बेहतर होने और अपने एक स्टेटस की बिना पर वो फैसले करवा सकते। ये बात यकीनन एक तसलसल से आपको नजर आती है। और ये बिल्कुल ये बात भी काबिल गौर है कि ये जो हमला ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए किया गया है वो भारतीय वजीर खारजा के ईरान के हालिया दौरे के चंद दिनों के अंदर किया गया है। और तीसरा जो इसका पहलू है वो मजीद इस बात को तक़वियत देता है, इस खदशे को, वो ये है कि भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया भरपूर अंदाज में इसको सपोर्ट और सेलिब्रेट भी कर रहा है और इसको पाकिस्तान की दिफाई अफवाज की नाकामी से भी ताबीर कर रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अपनी सॉवरेनिटी को कल जो थ्रेट हुई थी उसका भरपूर बदला लिया है। पाकिस्तान ने कल भी सफारती और सियासी तमाम ऑप्शंस को बरकरार लाए, उसके ऑप्शंस को एक्सरसाइज किया, लेकिन बदकिस्मती से जो फॉरेन मिनिस्टर है ईरान के, उनके डावोस के अंदर जो स्टेटमेंट थी कि जिसके मुताबिक उन्होंने जस्टिफाई किया, और फिर ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने
इसको मजीद प्रोवोकिंग स्टेटमेंट दी कि आइंदा भी हम इस तरह की स्ट्राइक करेंगे जब जब जो इस तरह का हमारा मौका मिलेगा। तो ये दो चीजें देखते हुए पाकिस्तान ने एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट जिसने कि रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, ईरान ने ऐसी ऑप्शन की क्यों एक्सरसाइज की। सबसे पहले तो 2 रोज पहले जो है जयशंकर साहब जो है वो तेहरान में मौजूद थे और शायद उनकी जानिब से कोई इस तरह की इंटेलिजेंस शेयर की गई ईरानियन काउंटर पार्ट के साथ कि जिसमें बताया गया कि जो आपके करमान में 4 जनवरी को सुसाइडल अटैक हुआ था उसके जो करता धरता है वो पाकिस्तान में फलानी जगह पे मौजूद हैं, जबकि बदकिस्मती से वो एक छोटा सा गांव था कि जहां पे ये अटैक हुआ और एक पाकिस्तान की सोवरेनिटी को चैलेंज किया गया। पाकिस्तानी आर्मी बदला लेगी। वो मासूम लोग जो पाकिस्तान में शहीद हुए थे ईरानी मिसाइल अटैक की वजह से, हम उसका बदला लेंगे और बदला लेंगे द चूजिंग ऑफ आवर टाइम एंड आवर डे, अपनी मर्जी से खुद वक्त का तयन करेंगे। और ये जो मिसाइल अटैक और एयरफोर्स की तरफ से जो अटैक किया गया है वो कहां किया गया, ईरान के किन मकामात को निशाना। एक बात याद रखें, ईरान इस वक्त खित्ते की सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है। वो इजराइल के साथ नबर्द आजमा है, हमास को सपोर्ट करके और हिजबुल्लाह को सपोर्ट करके। वो इराक के अंदर मिसाइल दाग चुका है और क्लेम कर रहा है कि उसने मुसाद का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। उसने शाम में मिसाइल दागे हैं, वो यमनियों को सपोर्ट कर रहा है जो रेड सी ब्लॉकेड किए हुए हैं। ईरान ने दलीलें दी जा रही कि देखिए जनाब, हमने पाकिस्तान पर अटैक नहीं किया, पाकिस्तान में मौजूद जो दहशतगर्द गिरोह हैं हमने उन पे अटैक किया। अरे भाई, आपका मिसाइल हमारी हुदूद में दाखिल हुआ, हमारी सरजमीन पे गिरा और पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उसके वर्जन के मुताबिक हमारी कुछ बच्चे भी शहीद हुए, कुछ खवातीन भी शहीद हुए। कर्नल हुसैन अली, ये आदमी जो है सीनियर IRGC कमांडर है, ईरानियन रेवोल्यूशन गार्ड कोर का सीनियर कमांडर है कर्नल हुसैन अली। खबर आई थी कि कल इनको भी कत्ल किया गया, इनको भी मार दिया गया। ये आदमी कौन था दोस्तों? ये आदमी एक बहुत ही अहम कमांडर था सिस्तान के इलाके में, जो कि पासदाराने इनकलाब का जो कोर है उसको लीड कर रहा था। नजीब, जिसका जो निकनेम था वो BK था या ऐसा कुछ था, ये एक बलोच कमांडर था, इसको निशाना बनाया गया नजीब को। ये पाकिस्तान में आके दहशतगर्दों की कार्रवाइयां किया करता था। अच्छा, अब इस वक्त मेरे सामने जो है वो पूरी की पूरी डिटेल आ चुकी है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। मुख्तलिफ अखबार, पाकिस्तान के सब अखबार भरे पड़े हैं कि पाकिस्तान ने जवाब दे दिया और मुंह तोड़ जवाब दे दिया। आवाम तो कितनी जज्बाती, उसने कहा ये क्या हो गया, ये तो जवाब ही नहीं दे सकते, ये हो रहा है। फिर जो है वो चुप करके बैठ जाएंगे, जैसे कि इंडिया की तरफ से मियां चुन्नू से जो है वो क्या मिसाइल आके गिरा था तो वो 2 दिन के बाद पता चला था, है जी। और फिर आपको पता है इस तरह की और चीजें होती रही। तो कहा कि अच्छा ठीक है, तो फिर अब क्या हमला कर दें हम, मतलब फिर यही कहा जाएगा। लेकिन ये मामला दूसरा है। ये सिचुएशन वो थी जिस पर लग रहा था कि ये जवाब दिया जाएगा, जवाब दे दिया गया। लेकिन इसमें सबसे अहम जो सूरत हाल है कि अब क्या होगा, पाकिस्तान को अच्छे से पता है और पाकिस्तानी मीडिया को खासतौर पर बहुत अच्छे से पता है अब क्या होने वाला है इनके साथ। इनको पता है कि अब इनकी किस तरीके की मौत आएगी, किस तरीके के इनके जो है वो दिन बहुर गए और कैसे इनकी धज्जियां उड़ती हुई सिर्फ नजर आने वाली हैं। बात करें हम जिस तरह से पाकिस्तान का जो हश्र है, जो पाकिस्तान का हाल है, उसमें अब इनको बचाव तो कहीं से मिलने से रहा। बचाव का तो यहाँ पर मामला और सवाल ही नहीं पैदा उठे, मगर साथ साथ में अब ये इधर उधर हाथ पांव मार रहे हैं। ये फिर से इंडिया को थोड़ा बहुत तारीफ करते हुए नजर आएंगे, सब कुछ करते हुए नजर आएंगे। एक तरफ एक लॉबी है इनकी मीडिया में ही जो ये भी कह रही है कि सब का सब ये तभी से हुआ जब से जयशंकर साहब जो हैं वो लौटे हैं ईरान से दौरा करके, तो इसके पीछे इंडिया का हाथ है। जिस तरीके से इंडिया वालों ने तालिबानियों को खरीद लिया, जिस तरीके से तालिबानी इंडिया की जेब में है इनके मुताबिक, उसी हिसाब से ईरान भी अब इंडिया की जेब में है और पाकिस्तान के पीछे पड़े हैं सब। बहरहाल साथ साथ में आपको एक और मैं खबर बताता चलूं, ईरान के अंदर क्योंकि आपको पता होगा कि बलूचिस्तान का थोड़ा सा हिस्सा ईरान में भी आता है, थोड़ा सा हिस्सा अफगानिस्तान में भी आता है और मेजॉरिटी ऑफ हिस्सा पाकिस्तान में आता है। तो 3 देशों में जो है वो बटा हुआ है बलूचिस्तान। और जो हमारा चाबहार पोर्ट है इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया, वो भी बलूचिस्तान हिस्से में है ईरान के। तो जो पाकिस्तान और बलूचिस्तान है वहां पर भी इस समय कोई सिचुएशन अच्छी नहीं। वहां पर फौज और बलोच आमने सामने हैं, खुल के सामने सामने से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, खुल के सामने सामने दूसरे बमबारी गोलाबारी कई इलाकों में बलूचिस्तान के चल रही है आज। साथ ही साथ में
जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान है वहां से ईरान पे अटैक होना और ईरान के बलूचिस्तान से पाकिस्तान पे अटैक होना, ये सिलसिला बहुत तेजी के साथ में चल रहा है। इधर वाले उधर पे हमला करते हैं, उधर वाले इधर पे हमला करते हैं, और सबका कहीं ना कहीं मकसद, ऐसा बलोचों का मानना है कि जब पूरा का पूरा उनका बलूचिस्तान आजाद होगा तब उनका जो है वो मामला ठीक से बैठेगा। इसके पीछे कई सारे और भी कारण है, मगर एक चीज यहां पर जो साफ नजर आ गई वो ये है कि पाकिस्तान ने ये हरकत करके ईरान के, कहते हैं ना, सोते शेर के मुंह में हाथ दे दिया। वही चीज अब इनको जवाब तो करारा मिलने ही वाला है।